श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद्राम हर्षणदास जी महाराज अपने मन के माध्यम से हम सब जगत जीवों और अपने आश्रितों को उपदेश दे रहे हैं। संत जनों की महान महिमा का सरकार श्री वर्णन कर रहे हैं। इस विनय वल्लरी के पद के माध्यम से संत जनों की महनीय महिमा का, जिसके बस में भगवान स्वयं हो जाते हैं। पद है, नीके सब विधि साधुआ कौशलपति दास। हमारे स्वामी श्री राम जी महाराज कौशल नरेश श्री राम जी महाराज के सेवक संत जन यानी भक्त जन सभी प्रकार से श्रेष्ठ होते हैं। ये भक्त जन चाहे भले ही शरीर से किसी भी वर्ण के हों, पढ़े लिखे न भी हों, परंतु ये भली प्रकार से सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सभी जनों से श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि राम रटत राम ही रमत राम ही की आस। क्योंकि श्री राम जी महाराज के परम पावन नाम राम की रट लगाए रहते हैं, श्री राम नाम का जप करते रहते हैं, और राम जी महाराज में ही रमते हैं, राम जी महाराज में ही आनंद प्राप्त करते हैं और राम जी महाराज में ही अनुरक्त रहते हैं, राम ही की आस। और इन संत जनों को श्री राम जी महाराज का ही एकमात्र भरोसा रहता है। मैं एकमात्र आशा श्री राम जी महाराज से ही इनकी रहती है। शांति सेज सोए रहें शुचि सुख सरसात। भगवान के भक्त जन सदैव शांति की सैया में शयन करते हैं, अर्थात अनवरत शांति, सदैव शांति इनका कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। शांत चित्त वाले होते हैं, मन शांत वाले होते हैं, हृदय से शांति के साथ शयन करते हैं, शुचि सुख सरसात और पवित्र होते हैं, परम पवित्र होते हैं तथा पवित्रता प्रदान करने वाले होते हैं। अंतर बाह्य दोनों अवस्थाओं में पवित्र होते हैं। अंतर शुचि होते हैं और बाह्य पवित्र भी होते हैं। और सुख सरसात इनके जीवन में सदैव सुख सरसाते रहते हैं, यानी सुख से ओतप्रोत रहते हैं, सुख में सरसाए रहते हैं और सभी जीवों को सुख प्रदान करते रहते हैं। परम प्रेम पागे सदा दृग झरी बरसात। और परम प्रेम श्री राम जी, श्री सीताराम जी महाराज के प्रेम में सदैव डूबे रहते हैं। श्री सीताराम जी महाराज के नाम में, रूप में, लीला में और धाम के प्रेम में सदा अनुरक्त रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। दृग झरी बरसात। और इनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की झरी सी लगी रहती है। जैसे बरसात में बादलों के द्वारा पानी की झड़ी लगी रहती है, लग जाती है, उसी प्रकार संत जनों के नेत्रों से भगवान के नाम,
रूप लीला और धाम की स्मृति कर करके प्रेमास्त्रों की झड़ी लगी रहती है। लीला लली अरुलाल की कही सुनी सुख पाग। भक्त जन भगवान श्री सीताराम जी महाराज के की लीला का स्मरण करके श्री लाडली लाल श्री रघुनंदन राम जी महाराज और जनक लाडली सी सिया जी के चरित्रों को कह सुन करके सुख में डूबे रहते हैं। संत जन भगवान के चरित्रों को परस्पर में कहते सुनते रहते हैं, कभी कहते हैं कभी सुनते हैं, कहते सुनते रहते हैं। श्री सीताराम जी के परम पावन चरित्रों को कह सुनकर सुख संप्राप्त करते रहते हैं, उसी सुख में सदैव मग्न रहते हैं। रूप रसिक रघुनाथ के ही अति अनुराग। संत जन भगवान के सौंदर्य के अत्यधिक रसिक होते हैं। एकमात्र उनके हृदय में भगवान के रूप का दर्शन करने की ही अभिलाषा रहती है। अत्यधिक अनुराग पूर्वक संत जन हृदय से श्री रघुनाथ जी के रूप के अत्यधिक रसिक होते हैं और ये अति अनुराग और उनके हृदय में श्री राम जी महाराज के रूप के दर्शन के लिए बहुत अत्यधिक अनुराग भरा रहता है। रानी सुभग सुच संत की परमारथ रूप। संत जनों की रहनी परम पवित्र होती है, परम सुंदर होती है और वेद शास्त्रानुमोदित होती है, संतानुमोदित होती है और परमार्थ स्वरूप होती है, अर्थात भगवान के नाम रूप लीला धाम के प्रेम में अनुरक्त रहती है। परम पवित्र संत जनों की रहनी अत्यधिक सुंदर परमार्थ स्वरूपा तथा अत्यंत प्रिय होती है। रहनी परमार्थ रूप अक्षर अच्युत धाम मय रस रसिक अनूप। और भगवान के भक्त जन, भगवान के संत जन, भगवान के प्यारे दुलारे संत जन अक्षर अच्युत धाम में भगवान के अक्षर यानी अविनाशी, जिसका कोई कभी क्षरण नहीं होता, अच्युत यानी कि अपनी स्थिति से सदैव कभी च्युत न होने वाले धाम, अक्षर और अच्युत धाम के स्वरूप होते हैं, यानी परम पद स्वरूप ही होते हैं संत जन। रस रसिक अनूप और रस स्वरूप होते हैं, स्वयं रस स्वरूप होते हैं, प्रेम स्वरूप होते हैं और अनुपमेय होते हैं, जिनकी उपमा किसी के साथ नहीं दी जा सकती। और श्री राम जी महाराज के प्रेम रस के रसिक होते हैं। एकमात्र भगवान के प्रेम रस की कामना ही उनके हृदय में समाई रहती है। आकिंचन देश विविक्ते वस बर संतोष। संत जन एकांत में निवास करते हैं। संत जिनके पास कुछ भी नहीं होता, अर्थात अकिंचनता, किसी भी प्रकार की लौकिक और आध्यात्मिक संपत्तियों में संत जन आसक्त नहीं होते। इनकी सभी प्रकार की संपत्तियों का तिरस्कार किए रहते हैं। इनके हृदय में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती। सर्वथा लौकिक धन से रहित होते हैं और अध्यात्म धन के कामी होते हैं। अध्यात्म धन इनके लिए उपयोगी होता है। अध्यात्म धन से धनी होते हैं। लौकिक प्रतिष्ठा की कामना इनके हृदय में नहीं रहती
और संसार संग से सर्वथा संत जन रहित होते हैं। आकिंचन देश विविक्ते, एकांत में, इसीलिए एकांत में वास करते हैं जहाँ संत जन होते हैं, वे होते हैं और उनके भगवान होते हैं। ऐसे देश में एकांत सेवन करते हैं, वर्ष भर संतोष और वहाँ निवास करके और संतुष्टि को प्राप्त किए रहते हैं। किसी भी प्रकार की कामना से रहित होते हैं, लौकिक प्रतिष्ठा की कामना से रहित होते हैं, लौकिक संग से रहित होते हैं और अपने साहिब रमि रहें, जस तस तन पोष। अपने स्वामी श्री सीताराम जी महाराज के नाम रूप लीला धाम के प्रेम में सदा रमे रहते हैं, सदा अनुरक्त रहते हैं। अपने साहिब श्री स्वामी राम जी महाराज के रूप में, उनके लीला में, उनके धाम में, उनके नाम में सदैव मग्न रहते हैं, उसी में अनुरक्त बने रहते हैं तथा किसी प्रकार से जस तस तन पोष, जैसे तैसे अपने शरीर का पोषण करते रहते हैं और जैसे तैसे अपने शरीर का पोषण करते हुए अपने स्वामी श्री राम जी महाराज के प्रेम में अनुरक्त बने रहते हैं। काहू ते कछु नहीं चाहें, चाहें बल भाव। संत जन, भगवत जन, भगवान के जन, भागवत गण किसी से भी कुछ नहीं अपेक्षा करते। जब भगवान के भक्त स्वयं भगवान से किसी भी प्रकार की कामना नहीं करते, किसी भी प्रकार की लौकिक कामना नहीं करते, तो फिर किसी और से, किसी अन्य से कामना करने की बात ही नहीं उठते। तो काहू से कछु नहीं चाहें, चाहें भल भाव। वे तो बस केवल भाव की ही कामना करते हैं, भावों में ही मग्न रहते हैं। सहर्षण ऐसे संत के दृग पैद हो पाओ। हमारे सदगुरुदेव भगवान उपदेश दे रहे हैं कि भैया ऐसे जो संत जन होते हैं, जो श्री राम जी महाराज के बहुत प्यारे दुलारे संत होते हैं, जो उनके नाम रूप लीला धाम में सदा अनुरक्त बने रहते हैं, जिन्हें श्री राम जी महाराज का ही केवल भरोसा रहता है और जो एकांत प्रिय होते हैं, श्री राम जी महाराज के रूप नाम और लीला धाम में मग्न रहते हैं, अनुरक्त रहने वाले होते हैं। जैसे तैसे, जिस प्रकार जैसे तैसे जो है अपने शरीर का पोषण कर लेते हैं, परंतु आत्मा के पोषण में सदैव लगे रहते हैं, किसी से कुछ भी नहीं चाहते हैं। ऐसे संत जनों के चरणों को अपने दृग यानी नेत्रों के जल से प्रक्षालित करना चाहिए, अर्थात प्रेम जल से उनके चरणों को प्रक्षालित करना चाहिए और उनका चरणामृत लेना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। संत जन किसी भी वर्ण के हों, किसी भी रूप के हों, कैसे भी हों, किसी भी प्रकार से हों, कैसे भी पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े लिखे हों, जैसे भी हों, जैसे तैसे संत जन हों, तो उनका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उन्हें प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। उनकी सेवा शरीर, मन और धन सभी से करना चाहिए। उनका चरणामृत लेना चाहिए, उनका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।